तो आज का चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अगर हम बात करें तो आपने ग्राफ पेपर देखा होगा और यूज़ भी किया होगा। तो ग्राफ पेपर्स पे आप लाइंस की प्लॉटिंग करते हैं। तो एक लाइन को बनाने के लिए दो पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। दो पॉइंट, सपोज कोई लाइन है ए बी कोई लाइन ए बी है। तो उस लाइन ए बी को बनाने के लिए या प्लॉट करने के लिए आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी पता होना चाहिए। तब आप पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को मिलाकर लाइन ए बी बना देते हैं। ठीक है। तो अभी ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी हमें कैसे पता चलेगा, ये निकालने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब पॉइंट ए का कुछ कोऑर्डिनेट होगा एंड पॉइंट बी का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये लाइन की क्या एग्जिस्टेंस है, ये लाइन कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। एग्जांपल के तौर पे मैं एक ग्राफ पेपर बनाता हूँ, थोड़ा सा समझाने के लिए महज। देखिए, मैं पूरा काम ये पेंट पे कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर कुछ वैसा रहे तो उसको इग्नोर करना। ठीक है। अ, अब सपोज ये ओरिजिन है। दिस वन इज़ ओरिजिन। अब इस ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो ज़ीरो ज़ीरो होता है। ज़ीरो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट एंड ज़ीरो वर्टिकल कोऑर्डिनेट, एक्स एक्स डैश एंड वाई डैश। ठीक है। अब अभी यहाँ पर हमें कोई पॉइंट प्लॉट करना है, तो उसके लिए हमें उस पॉइंट का, सपोज पॉइंट ए हमें प्लॉट करना है, तो हमें उस पॉइंट का एक्स पता हो एंड वाई पता हो। यहाँ पर एक्स क्या है और वाई क्या है। यहाँ पर एक्स एक्स है उस लाइन का हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट एंड वाई है वर्टिकल कोऑर्डिनेट। सपोज हमें एक्स और वाई पता चल गया पॉइंट ए के लिए, जो कि है 3 एंड 4। ठीक है। तो हम उस लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। 1 2 3 यहाँ रहा, और फिर 4। 1 2 3 4, ये यहाँ पर हमारा पॉइंट होगा। ठीक है। दूसरा, सपोज दूसरा अभी पॉइंट बी हमें प्लॉट करना। हमें एक पॉइंट तो मिल गया, लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें दो पॉइंट की ज़रूरत है। तो दूसरा पॉइंट सपोज ये है, इसका भी कोऑर्डिनेट ऐसे ही होगा, एक्स एंड वाई। तो सपोज इसका कोऑर्डिनेट है 4 एंड 5। ठीक है। तो अभी हमें इसको प्लॉट करना है। तो 4 2 3 4 5, ये हमारा दूसरा वो मिल गया। अभी इसकी काफ़ी छोटा बन रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी आप समझिए, बाद में इसको थोड़ा बड़ा बड़ा हम बनाएंगे। ठीक है। ये कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। चलो, इसी सेम कोऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं,
एक स्क्वायर को मतलब दो स्क्वायर का एक स्क्वायर मान के चलते हैं, या तीन स्क्वायर का एक कोऑर्डिनेट मान के चलते हैं, तब ड्रॉ करते हैं। तो कैसे, एक दो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, हाँ, और उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12, ये एक पॉइंट आया आपका। और ऐसे ही इसके लिए दूसरे इसके लिए एक दो तीन, ये चार हो गया। अब इसी पर तीन और आगे बढ़ जाओ तो ये पाँच हो जाएगा। अभी इन दोनों लाइनों को, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, आपकी ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई एक जनरल प्लॉटिंग, कैसे आप ग्राफ पेपर पे अपनी लाइन प्लॉट करोगे। अब बात करते हैं कितने तरह की लाइंस प्लॉट हो सकती हैं, कैसे कैसे लाइंस प्लॉट हो सकती हैं। तो सबसे पहले आते हैं कैसे कैसे लाइंस प्लॉट हो सकती हैं। देखो, किसी भी ग्राफ पेपर पे लाइन तीन तरीके से प्लॉट हो सकती हैं। नंबर वन, एक्स प्लेन पे, एक्स प्लेन पे यहाँ पर वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस ज़ीरो होगा, वर्टिकल एक्सिस विल बी ज़ीरो। ठीक है, दूसरा, कहने का मतलब कि एक्स प्लेन पे बनाने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर हम जो लाइन ड्रॉ करें अपनी, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे रहे, किसी दूसरे एक्सिस पे जाए ही नहीं। ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे रहे, किसी दूसरे एक्सिस पे ना जाए। मतलब उसमें वाई की वैल्यू, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो ज़ीरो रहे। जैसे अगर अब इसका कोऑर्डिनेट लेना चाहें इस तरह के लाइन का, तो इस तरह की लाइन का कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे आएगा। सपोज पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे मिलेगा हमें, एक्स ज़ीरो, एक्स की कुछ वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू ज़ीरो ही रहेगी। दूसरा जो प्लॉटिंग हो सकता है पॉसिबल, वो है वाई प्लेन। तो वाई प्लेन में जो प्लॉटिंग होगी उसमें एक्स एक्सिस ज़ीरो होगा, एक्स एक्सिस विल बी, एक्स एक्सिस ज़ीरो नहीं होगा एक्चुअली, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट ज़ीरो होंगे, विल बी ज़ीरो। और इसका अगर हम कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो कुछ इस तरह बनेगा, एक्स ज़ीरो रहेगा और वाई की कुछ वैल्यू रहेगी। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई कोऑर्डिनेट दिखता, है तो समझ लो वो एक्स प्लेन पे है, यानी वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, वाई प्लेन जो मतलब सॉरी वाई एक्सिस जो है उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, और अगर ऐसा कोई दिखे तो ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और एक वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। ठीक है ना। तीसरा तरीका होता है एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन। अभी एक्स वाई प्लेन पे वो करने के लिए इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ज़ीरो नहीं होगी, ना एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी ना वाई की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो ऐसे हालत में हमारा जो सपोज़ अगर हम वो लेना चाहें, लिख देता हूँ मैं, बोथ द एक्सिस
axis will have a non-zero value, will have a non-zero वैल्यू। ठीक है, अगर इसका हम कोऑर्डिनेट बनाना चाहें तो कुछ ऐसे बनेगा ए एक्स वाई, मतलब एक्स भी यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये तो हुआ उस पे। अभी एक्स वाई प्लेन पे भी प्लॉटिंग की बात करें तो एक्स वाई प्लेन पे भी जो प्लॉटिंग हो सकती है वो तीन तरीके से हो सकती है। तो एक्स वाई प्लेन पे प्लॉटिंग की बात करता हूँ। एक्स वाई प्लेन, इसमें पहली प्लॉटिंग जो हो सकती है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ऐसा वो रहेगा और एक लाइन हमारी ड्रॉ होगी। सपोज कोई लाइन है ए बी, वो ऐसे ड्रॉ होगी जो कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। ये हम इसको प्लॉटिंग दे देते हैं ए एंड बी। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे होगा एक्स वाई वन, x1 y1 एंड b x1 सॉरी x2 होगा, x1 नहीं, x1 y1। ध्यान रहे हाँ, मैंने दोनों जगह y1 और y1 लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y एक्सिस दोनों पॉइंट्स के लिए सेम है, y एक्सिस नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं वर्टिकल एक्सिस या y एक्सिस is same for both the point, is same for both the points। both the points। दूसरा जो तरीका हो सकता है वो हो सकता है y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस पैरेलल, y एक्सिस पैरेलल। अब इसमें क्या होगा, अब ये अगर ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, सपोज हम यहाँ पर अब नहीं ड्रॉ करते हैं, इस तरफ ड्रॉ करते हैं, y एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो ये हमारा y एक्सिस है, इसके पैरेलल एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो ये पॉइंट ए एंड ये पॉइंट बी, तो इसकी वैल्यू है सॉरी इसकी वैल्यू है x1 y1 एंड इसकी वैल्यू है x1 y2। ठीक है, तो यहाँ पर x एक्सिस सेम रहता है, यहाँ पर x एक्सिस नहीं बदलता। अब आप इस लाइन से देख सकते हैं एक ही x की एक ही वैल्यू पर दोनों पॉइंट्स हैं, a एंड b दोनों पॉइंट एक ही वैल्यू पर हैं। x एक्सिस इज सेम फॉर बोथ द पॉइंट्स।
ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं तीसरे तरीके की। ये क्या होगा? ऑन अ सर्टेन एंगल, ऑन एन एंगल, या नॉन पैरेलल कह सकते हो, नॉन पैरेलल टू आइदर प्लेन कह सकते हो, ऑन एन एंगल टू बोथ द एक्सिस, या कह सकते हैं नॉन पैरेलल टू आइदर एक्सिस, मतलब दोनों एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, ये किसी एंगल पे रहेगा। ठीक है, किसी एंगल पे रहेगा। जैसे अगर मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये वाली हमारी दूसरी तरीके की लाइन हो गई। ये है ए एंड ये बी। ठीक है, तो ये तीन तरीके की प्लॉटिंग, मतलब तीन तरीके की लाइन प्लॉटिंग हो सकती है। पहला तो एक्स प्लेन पे, दूसरा वाई प्लेन पे एंड तीसरा एक्स वाई प्लेन पे। अभी एक्स वाई प्लेन पे भी तीन तरीके से प्लॉटिंग हो सकती है। पहली प्लॉटिंग हो सकती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, दूसरी प्लॉटिंग जो हो सकती है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, और तीसरी प्लॉटिंग जो होगी वो एक्स और वाई दोनों उसके ना, मतलब वो दोनों में से किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई वो है तो उन दोनों पॉइंट्स का जो वाई एक्सिस होगा या वाई कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स के लिए कुछ हमने जहाँ जो बताया था ऐसे रहेगा। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा और बी का कोऑर्डिनेट x2 y1 होगा। y1 y1 सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि दोनों के y कोऑर्डिनेट इक्वल होने हैं। और ऐसे ही पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस, अगर वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो वहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट यानी हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है वो इक्वल रहेगा, वर्टिकल कोऑर्डिनेट में चेंजेस रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही काफ़ी है। कल हम ये लाइन प्लॉटिंग करने के बाद इनके बीच की डिस्टेंस निकालने का सीखेंगे। तीनों ये जो सारे तरीके हैं, अगर एक्स प्लेन पे है तो कैसे क्या होगा, वाई प्लेन पे है तो क्या होगा, एक्स वाई प्लेन पे है तो क्या फार्मूला होगा। ठीक है, एक्स प्लेन पे है और पैरेलल है तो क्या होगा, वाई प्लेन पे है और पैरेलल है तो क्या होगा, और एक्स वाई प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पे है और पैरेलल नहीं है तो क्या फार्मूला होगा। ये सारे फार्मूला कल हम सीखते हैं। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।